Audio Jungle। Audio Jungle। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए, फिर मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं लव यू जिंदगी का एपिसोड नंबर 4। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जो 17 वर्ष का था और सिंगापुर में रहता है। दोस्तों, तैराकी में बड़ी दिलचस्पी रखता है लड़का। दोस्तों, 2012 की बात है, लंदन में ओलंपिक चल रहे होते हैं। वह लड़का अपने पिता से लंदन ओलंपिक में तैराकी प्रतिस्पर्धा देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। उसके पिता आर्थिक रूप से बड़े सक्षम थे। वे उस लड़के को तैराकी प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए लंदन ओलंपिक में लेके जाते हैं। दोस्तों, वहां पर वो तैराकी प्रतिस्पर्धा देख रहा होता है और वहां पर 100 मीटर बटरफ्लाई की जो प्रतिस्पर्धा हो रही होती है, उसमें गोल्ड मेडल जीतते हैं अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक ऐसे तैराक है दोस्तों, जिन्होंने तैराकी प्रतिस्पर्धा में आज तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा जब खत्म होती है तो वो लड़का दौड़कर माइकल फेल्प्स से मिलने के लिए पहुंचता है और माइकल फेल्प्स भी बड़ी सादगी से उस लड़के से मिलते हैं। वो लड़का उनसे कहता है कि मैं तैरने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूं, बड़ी रुचि रखता हूं, मुझे इसमें करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ टिप देना चाहें तो। माइकल फेल्प्स बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसको देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने अपने जीवन के 25 साल इस ओलंपिक में तैरने के लिए, इस ओलंपिक में सिर्फ 50 सेकंड तैरने के लिए दिए हैं। 25 साल मैंने अभ्यास किया है। वो लड़का उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वो लड़का उनसे मिलकर अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। जब वो लड़का घर पहुंचता है, उस रात उसको नींद नहीं आती है दोस्तों। बड़ा सोचता रहता है, उसके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं। फिर सुबह उठता है वो और स्विमिंग पूल में चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। उनकी बात उसे याद रहती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो जाता है और तैरना चालू करता है। 5-7 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसके पिता आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, आज तुम सुबह से तैर रहे हो? वो बोलता है लड़का कि मुझे माइकल फेल्प्स ने एक बात कही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उसके पिता कहते हैं कि एक दिन में सारी प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। वो लड़का इस बात को अपने जहन में बिठा लेता है और रोज अभ्यास करता है। 2016 की बात होती है दोस्तों, जब रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक होता है। वो लड़का उस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लेता है और पहुंचता है रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। विश्व के बहुत सारे देशों के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहां पर होते हैं और वो उसके प्रसिद्धतम और उसके चाहने वाले सबसे प्रसिद्धतम तैराक माइकल फेल्प्स भी वहां पर होते हैं उसी प्रतिस्पर्धा में। वो देखता है, उनसे बड़ा मुस्कुराता है और उनसे जाकर मिलता है। प्रतिस्पर्धा चालू होती है दोस्तों और सारे देश के पार्टिसिपेंट्स तैरना चालू करते हैं। माइकल फेल्प्स सबसे आगे होते हैं, सभी देश के पार्टिसिपेंट्स पीछे होते हैं। फिर 30 सेकंड के बाद अचानक से सब देखते हैं कि एक लड़का आगे बढ़ता जा रहा है, माइकल फेल्प्स की बराबरी कर ली है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि 30 सेकंड के बाद वो लड़का 40 सेकंड जब होते हैं, जब वो लड़का माइकल फेल्प्स को पीछे करने लगा होता है। सब लोगों की निगाह उस पर टिकी होती कि ये कौन है जो माइकल फेल्प्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता आ रहा है। दोस्तों, वो लड़का अपनी मंजिल तक पहुंचता है और उस 100 मीटर बटरफ्लाई की रेस में गोल्ड मेडल जीतता है। दोस्तों, जानते हैं वो लड़का कौन था? सिंगापुर का जोसेफ स्कूलिंग। वही 16 वर्ष का लड़का, 17 वर्ष का लड़का जो 2012 के ओलंपिक में अपने प्रसिद्धतम, अपने सबसे चहीते तैराक से मिला था, माइकल फेल्प्स से। उसने अपने अभ्यास के बल पर 2016 के ओलंपिक में विश्व के सबसे प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स को हरा दिया। और वह लड़का सिंगापुर का पहला ऐसा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाला लड़का बना जिसने सिंगापुर को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जिताया। तो जी हाँ दोस्तों, अभ्यास में वो ताकत होती है जो आपको हर विधा में पारंगत बना सकती है। कहते हैं ना, हमारे हिंदी में भी कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान।
जी हाँ दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2023। अगर आप भी किसी कार्य में रुचि रखते हैं या किसी शौक में रुचि रखते हैं तो उसका निरंतर अभ्यास कीजिए, सफलता खुद आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। कहते हैं ना दोस्तों, चेस एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग चौरसिया। नमस्ते, धन्यवाद।